आज हम लोग ये मल्टीमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्लैंप मीटर भी है और विथ मल्टीमीटर भी है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये अभी यहाँ पर है तो ये ऑफ कंडीशन में है। अगर हमको करंट मेजरमेंट करना है, वो भी एसी करंट, तो एसी करंट के लिए ए का सिंबल है और ऐसे लाइन है, ये एसी करंट नापना है हमको। तो इस मल्टीमीटर को ये 1000 रेंज तक की करंट अगर नापना हो तो यहाँ पर सेट करेंगे। 200 एम्पियर तक नापना है तो यहाँ पर सेट करेंगे। और किसी भी चालक में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम नाप सकते हैं। वोल्टेज अगर हमको नापना है तो ये वोल्टेज भी लिखा है, एसी वोल्टेज 750 तक की रेंज का हम वोल्टेज इससे नाप सकते हैं। यहाँ पर ये जो वोल्टेज है तो ये डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए है। तो सबसे पहले तो हम एसी वोल्टेज ही जैसे नापना है कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि वोल्टेज को हम इस एसी वाले में यहाँ पर फिट करेंगे, इसको मल्टीमीटर को। फिर इसके जो दो टर्मिनल होते हैं, ये स्विच चाहे चालू रखिए आप और इसको इसमें रखेंगे तो ये वोल्टेज लगभग 245 वोल्टेज है। जो हमारे घरों का वोल्टेज होता है वो कितना रहता है, 240 के अप्रॉक्स रहता है। और डीसी अगर नापना है तो इसमें लगाएंगे। एक चीज़ होती है इसमें कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो ये यहाँ पर जो ये साउंड का ये सिंबल है और 200 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर रख के हम किसी भी वायर का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये आवाज़ भी करेगा ये। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। किसी भी वायर का या किसी भी प्रतिरोध का अगर हमको प्रतिरोध का मान निकालना है तो ये ओम लिखा है, 20 किलो ओम तक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये एक हमारे पास जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर इधर से हम इसको 230 या 240 वोल्टेज सप्लाई देंगे और इधर हमको ये 12 वोल्ट आउटपुट देगा, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका यूज हम करते हैं रेक्टिफायर बनाने में, जहाँ पर 240 वोल्टेज को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, 12 या 15 वोल्ट में। तो यहाँ पर इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे कि ये कितना वोल्टेज दे रहा है और इस मल्टीमीटर की सहायता से हम चेक करेंगे। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको हम उधर से एसी सप्लाई देंगे 230 वोल्टेज या 240 वोल्टेज, इधर हमको मिलेगा 15 वोल्टेज या 12 वोल्टेज। तो सबसे पहले तो हम मल्टीमीटर को एसी के वोल्टेज वाले में सेट कर लेंगे। इसका जो ये तीर का निशान है तो यहाँ पर ये वोल्टेज लिखा हुआ है भी और 750 रेंज, तो 750 रेंज तक इसको हम पहले फिट कर लेंगे। इसके बाद अब मल्टीमीटर के दोनों पॉइंटों को यहाँ पर टच करना है। सबसे पहले तो हम सप्लाई चालू करते हैं इसको ट्रांसफार्मर को देने के लिए। ये सप्लाई इसमें आने लगी। अब वोल्टेज इधर आउटपुट कितना मिल रहा है ये यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए 15 वोल्ट फिक्स मिल रहा है ना, तो 14-15 थोड़ा इधर उधर वेरीफाई हो रहा है। तो 15 वोल्ट हमको एसी सप्लाई अभी मिल रहा है इधर भी। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये कैसा है, स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज को, 240 वोल्टेज को 15 वोल्ट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह मल्टीमीटर के सहायता से हम करंट भी नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज एसी हो या डीसी हो, दोनों वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। और ये क्लैंप मीटर का भी काम करता है। अगर कहीं पर कितना करंट ले रहा है, अगर करंट हमको डायरेक्ट मेजर करना है तो इस तरह करके डायरेक्ट हम करंट ऐसे तार में ले जा करके करंट भी मेजर कर सकते हैं कि कोई भी लोड अगर लगाएंगे फिर उसको जब जितना करंट लेगा तो लोड के अकॉर्डिंग हम करंट भी इसमें बता सकते हैं कि कितना करंट ये लेगा। इसी तरह जानकारी वाली वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। जितने भी मोटर है ITI से संबंधित जो भी वीडियो है वो सब आपको इसी चैनल में मिलती रहेगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।